नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पंजाब की नई सरकार की। उम्मीद ये थी कि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो फिर पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जाएंगे। ये भी संभावनाएं कुमार विश्वास के द्वारा लगाई गई थी कि केजरीवाल जी का सपना अलग देश का पहला प्रधानमंत्री बनना था। अलग देश का पहला प्रधानमंत्री खालिस्तान एक देश बनेगा और उसके पहले प्रधानमंत्री के रूप में केजरीवाल आएंगे। लेकिन पेंच ये फंसा हुआ था कि पंजाब में नॉन सिख मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। तो केजरीवाल जी ने एक युक्ति निकाली और उस युक्ति में अपने सबसे पैड आदमी, जब वो पहली बार वो पहली बार चुने गए संसद के लिए तो फिर नशे में पाए गए। नशे के उनके बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। उससे पहले कुछ सही हैं कि गलत हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर भी चला कि भगवंत मान पहले भी कभी किसी केस में पकड़े गए थे, पुलिस स्टेशन में बैठे हुए दिखाए गए हैं। हो सकता है वो फेक हो, मैं उसका सत्यापन नहीं करता, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर थी कि भगवंत मान उस कैलिबर के व्यक्ति नहीं हैं कि वो एक राज्य चला सकें। तो फिर भगवंत मान क्यों, उससे पहले बहुत सारे लोग वहाँ पंजाब में बिठाए गए, उनके आपस में झुगड़े शुगड़े हो गए, फुलखा उलखा कुछ आगे पीछे हुए। बाद में उनको केजरीवाल को समझ में आया कि भाई भगवंत मान से अच्छा कोई आदमी नहीं है। भगवंत मान नशे में पड़े रहेंगे, फॉलो अप तो कम से कम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री होने का स्वप्न सजाए थे या स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री होने का स्वप्न सजाए थे, वो उनका पूरा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि संविधान भारत में राज्य करता है, संवैधानिक रूप से ये सब गलत है, लेकिन फिर भी ये चल तो रहा ही है। पहले आरोप लगाए जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें बैठी हैं जहाँ कहीं भी राज्य में, वो रिमोट से चलती हैं या केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी बैठे हुए हैं उनके दिशा निर्देश पर चलती हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि केंद्र की किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने किसी दूसरे राज्य में, भले ही नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को टेक ओवर करते हुए उनकी मशीनरी को डायरेक्ट इस्तेमाल किया हो, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री ने कभी किसी प्रदेश की जो उनका मुख्यमंत्री, उनके हो सकता है हम ये कहें उनके मातहत चुना गया मुख्यमंत्री है, उन्होंने फॉरवर्ड किया हो, मुख्यमंत्री बिठाया हो, लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व तो जो रहा मुख्यमंत्री ने ही निभाया है, भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, भले ही नेशनल कन्वीनर कोई भी हो। यहाँ तक कहा जा सकता है कि राज्य में सरकार बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और फिर अगर कुछ लोगों की बात माने तो संघ बैठा हुआ है और संघ के पूजनीय सरसंघ चालक बैठे हुए हैं, पूरी मशीनरी बैठी हुई है, विभिन्न विषयों पर काम करने वाले क्षेत्रीय प्रचारक बैठे हुए हैं, क्षेत्रीय संघ चालक बैठे हुए हैं। लेकिन कभी आपने ये सुना ही नहीं होगा कि इन सब के बावजूद राज्य की सरकार के मुख्य सचिव और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के मुख्य सचिवों को दिल्ली बुलाया हो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या संघ के किसी बड़े पदाधिकारी ने, और उनको सीधा मैनेज किया हो कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। ये कभी नहीं हुआ, लेकिन इतिहास गवाह रहेगा, पहली बार पंजाब में ऐसा हुआ कि भगवंत मान उपस्थित नहीं थे। अगर मैं ये भी कहूँ कि चलिए भाई हम केजरीवाल जी उनको कुछ डायरेक्शन देना चाहते थे, भगवंत मान जी अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर आए, या भगवंत मान जी अपने पूरे जो ऑफिशियल्स उनके रहते हैं उनको लेकर आए, उनको लाने के बाद वो केजरीवाल जी के पास बैठे, सलाह मशवरा की, आगे कैसे चलेगा, क्या चलेगा, क्या दिल्ली में आपने किया, हम भी उस राज्य में कैसे कर सकते हैं या कैसे आगे बढ़ें, ये सब चर्चाएँ हो सकती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ कि पंजाब के मुख्य सचिव को या पंजाब के सचिवों को बुलाया गया हो, डिपार्टमेंट के पावर कॉरपोरेशन के सचिवों को बुलाया गया हो और ये कहा गया हो कि डायरेक्ट डील फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर से सीधा डील करना है। और बीच में जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बैठे हुए हैं, भगवंत मान को छोड़ो, वो तो मान ही जाएंगे, उनको जैसा कहा जाएगा वैसा कर दिया जाएगा, वो वैसा करेंगे। लेकिन भगवंत मान के बगैर दिल्ली के मुख्यमंत्री डायरेक्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दें, उनसे सलाह मशवरा करें, उनको उनकी बैठकें लें। ऐसा इतिहास में छोड़ दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से संसार के किसी भी कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा।
हाँ, ये तो देखने को मिला कि भाई राष्ट्रीय कन्वीनर होने के नाते मुख्यमंत्री उनके दल का है, तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को बुलाया गया हो, मंत्रिपरिषद को बुलाकर उनको समझाया गया हो, काम करने का तरीके बताए गए हों, काम कैसे होगा ये बताया गया हो, कुछ आदमी दे दिए गए हों। मुख्यमंत्री के पास अपने 30-35 का पर्सनल स्टाफ रहता है, उस पर्सनल स्टाफ में 10 व्यक्ति दे दिए गए हों यहाँ से कि भाई ये ले जाओ, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को वहाँ समझेंगे, सिस्टम को वहाँ समझेंगे और सिस्टम कैसे काम करता है वो बताएंगे। ये तो संभव है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे फुल फ्लैश राज्य की मशीनरी को बुलाए और उसको सीधा डील करे, मुख्यमंत्री बीच से गायब हो, मंत्रिपरिषद बीच से गायब हो। हमने देखा होगा कि देश में भी इंदिरा नेहरू वर्सेस राजनारायण, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का मुकदमा है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इमरजेंसी का मामला है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी की रिकमेंडेशन पर लगा दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर का ये मतलब बिल्कुल नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। यहाँ तो माजरा ही दूसरा है। यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए कहाँ है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए कहाँ है, सीधा स्टेट मशीनरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक करके डायरेक्शन दे तुम्हें क्या करना है, यानी कि पंजाब की सरकार को टेक ओवर कर लेना। ये कुछ हजम नहीं होता। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतनी जल्दी कैप्चर कर लेंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि भाई इतना सब कुछ ठीक है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राहुल गांधी परिवार ऊपर से बैठा हुआ था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रियों को, कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो सचिव रहते हैं और जो उनके सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाकर कभी दिल्ली से डायरेक्शन नहीं दिया गया होगा। उनको अमरिंदर सिंह को कहा गया होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहा गया होगा कि भाई अपनी मशीनरी से ऐसा करवाइए, लेकिन डायरेक्ट बिना अधिकार के मशीनरी को सीधा इन्फ्लुएंस में लेना और उसको आदेश देना, उसको डायरेक्शन देना, ऐसा कांग्रेस के ज़माने में भी आपने नहीं सुना होगा। ऐसा तो अंग्रेजी शासन में भी नहीं सुना होगा, क्योंकि अंग्रेजी शासन में तो महारानी वहाँ बैठती थी, लेकिन यहाँ पर वॉयसरॉय होता था तो महारानी वॉयसरॉय को बुलाकर कहती थी, या वहाँ की पार्लियामेंट वॉयसरॉय को बुलाकर कहती थी। वॉयसरॉय यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता था, सीधे यहाँ की मशीनरी को डील नहीं करते थे। लेकिन ये असंवैधानिक है। यहाँ संविधान का शासन है, यहाँ व्यक्तियों का शासन नहीं है, याद रखना चाहिए। यहाँ पर गैर कानूनी, इस तरह की बैठक बुलाना भी गैर कानूनी है। बस समस्या यहाँ पर ये फंसेगी कि ये बैठक बुलाई है, ऐसा ऑफिशियल डिक्लेरेशन कैसे हो, ऐसा एविडेंशियल डिक्लेरेशन कैसे हो, ये एक मुश्किल काम है। लेकिन ये परंपरा ठीक नहीं है, ये परंपरा हमारे देश के लिए ठीक नहीं। अगर हमने राज्य बनाए हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री अगर आपकी पार्टी के हैं उनको डायरेक्शन दीजिए, न कि मशीनरी को सीधा डील करिए। मुझे लगता है कि केजरीवाल अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से बहुत कुछ गलत कर सकते हैं, बहुत कुछ गलत हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकपाल पास करने का अधिकार उनको नहीं था, लेकिन लोकपाल पर वो बिल ला रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे CAA का विषय उनका नहीं था, लेकिन CAA को लेकर वो रेजोल्यूशन लेकर आए थे। ये जैसे किसानों की समस्या थी, कृषि कानून, उन पर उनका डोमेन नहीं था, वो उस पर विधानसभा में बिल लेकर आए थे। ये सारी चीज़ें उनको मुझे याद है कि जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, उनके पास मिलने गए थे, तो उन्होंने उनको संविधान का एक बैरेक्ट, संविधान की एक किताब दान की थी और मन में ये सोचा होगा कि बेटा इसको पढ़ लेना, शासन चलाना इतना आसान काम नहीं होता, सिस्टम को समझना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन सिस्टम को कोलैप्स करना, सिस्टम से अपने तरीके से काम करवाना केजरीवाल की मुझे लगता है कि ये खूबी है और केजरीवाल ये गलत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।